नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अस्पताल पहुंचकर ली घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी। बस चालक की लापरवाही के भेंट चढ़ थी 33 जिंदगियां। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का पौड़ी दौरा। अंकिता भंडारी के परिजनों को दी सांत्वना। कहा, पूरा देश परिवार के साथ। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। विकासनगर के सेलाकुई में लोगों ने कई मुद्दों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अल्मोड़ा में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला। लोगों ने कोतवाली में किया हंगामा। अभियुक्त को कठोर सजा देने की मांग। दिल्ली सरकार में एडीएम के पद पर तैनात है अभियुक्त। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम। कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका। विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी। अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने की अपील। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। कोटद्वार बीरोखाल ब्लॉक के सिमरी गांव के पास बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बताया, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बेस अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान अध्यक्ष ने डॉक्टर से सभी घायलों की जानकारी भी ली। पौड़ी गढ़वाल में जो कल बस का हादसा हुआ है, यहाँ पर कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं जो घायल हुए थे और कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा है। यही देखने आए थे कि इलाज ठीक ठाक हो और जो हमारे घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर। विकासनगर का मुख्य बाजार 105 फीट ऊंचे तिरंगे का गवाह बना। दरअसल देश भर के मुख्य शहरों की तरह विकासनगर में भी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराने लगा है, जिसको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने फहराया और राष्ट्रीय ध्वज के शिलापट्ट का उद्घाटन किया। मुख्य बाजार की पुलिस चौकी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मैं थोड़ा कैमरा मोबाइल पीछे कर लो। मैं अपने क्षेत्र के सरताज तू तिरंगा हमारे भारत की पहचान है। पल है और किसी भी राष्ट्र के जीवन में राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सर्वोच्च सम्मान और स्थान रखता है। आज 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर पुलिस चौकी परिसर में बहुत गरिमामय तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से स्थापित करने का काम किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पौड़ी जिले के दौरे पर रहे और अंकिता भंडारी के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर कड़ा आक्रोश जताया, तो वहीं परिवारजनों को ढांढस बंधाया। आपको बताया और कहा कि पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उनको न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने की बात कही।
ये सब किसान परिवार से है, मजदूर परिवार से है। कोई भी है वो किसी के भी साथ में ये हादसा हुआ है, ये गलत है। अगर कोई भी घटना हुई है, कोई गलत कांड हुआ है तो हम पूर्ण रूप से उसके खिलाफ हैं। परिवार के साथ में है, परिवार से मिलने आए। जिस तरह से आर्थिक स्थिति परिवार की खराब है, इसलिए बच्चों को 2 रुपए का साधन हो जाए नौकरी के लिए आप भेजते हैं। इन केसों पे, इस तरह के जो केस होते हैं उस पे फास्ट ट्रैक में ये केस चले और इनको सजा हो। बेटियों की सुरक्षा को लेकर डबल इंजन सरकार है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इससे सरकार की पूरी तरह से विफलता आपको नजर आ रही है। और आप आर्थिक स्थिति देख सकते हैं इस परिवार की, किस तरह की आर्थिक स्थिति है। और इन विषम परिस्थितियों में एक बेटी इतनी हिम्मत के साथ लड़कर और पढ़कर शहर में नौकरी करने जाती है ताकि उसका परिवार आगे अच्छे से गुजारा कर सके। लेकिन इस देश में इतना भ्रष्टाचार और इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार कर दिया गया है कि वो उन भ्रष्टाचारियों के और उन लोगों के चंगुल से निकल नहीं पाई और वो लड़की आखिरी दम तक लड़ती रही अपने उसके लिए। लेकिन कोई अंकिता के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है और भारतीय किसान टिकैत के जो उत्तराखंड के जो हम पूरा कार्यालय है, पूरा किसान उत्तराखंड का अंकिता के परिवार के साथ खड़ा है। पंचायत चुनाव के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रुड़की पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आजाद ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान हरिद्वार प्रशासन ने धांधली की है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी 4 सीटों पर जीतने जा रही थी, पर सरकार ने षड्यंत्र के तहत उन्हें हराने का काम किया और इसी तानाशाही को लेकर आजाद समाज पार्टी आने वाले 21 तारीख को जिला मुख्यालय पर लगभग 1 लाख लोगों को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। देखिए, हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव प्रस्तावित था। पिछले 2 साल से सरकार टाल रही थी। टाल क्यों रही थी? मैं अगर आज इसके परिप्रेक्ष्य को समझता हूं तो उसका कारण ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को एहसास था कि उनकी सरकार चली जाए। फिर अधिकारियों में भी सुगवाट हो जाती है, वो तानाशाही दृष्टिकोण से सरकार के इशारे पे काम नहीं करते, तो चुनाव फेर होता। इसलिए चुनाव को टाला गया। जब सरकार बन गई तो अब चुनाव कराया गया और उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने वोटों की चोरी सुनी, लूट सुनी, लेकिन वोटों की डकैती हमने यहाँ पहली बार देखी कि जो लोग बैलेट पेपर से जीत गए हैं उनको कंप्यूटर की उसमें काउंटिंग में उनके मत जो है हारे हुए प्रत्याशी के सामने और हारे हुए प्रत्याशी के मत जो है जीतने वाले प्रत्याशी के सामने रखे 4 आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को हरा दिया गया, जिसमें टिकोला, मुडलाना, सलेमपुर फर्स्ट और सिरचंदी 4 सीटें हम लोग जीते, उनको जबरन हरा दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनादेश का अपमान है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, उनकी केंद्र में भी सत्ता है और स्टेट में भी, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराने की बजाय वो अपने कार्यालय से ही जिलाधिकारी को बिठा के जिला पंचायत के प्रमाण पत्र बांटते थे। खबर रुड़की से है, जहां बसपा विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद और सरवत करीम अंसारी पिरान कलियर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक भड़क गए और तमाम चीजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। भाई दरगाह के जो कैमरे हैं, जो उनकी स्क्रीन पब्लिक के लिए होनी चाहिए, चलो थाने में बहुत अच्छी बात है, एक दरगाह में भी होनी चाहिए। जो दरगाह में वो चल नहीं रही है, मतलब जो यहाँ का प्रशासन है वो मौके पर नहीं है, जो है वो हाथ बांध कर खड़ा है कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ क्योंकि आरोप लगे हैं, आरोपों की जांच कराने के लिए हमने अभी भी यहाँ पे एक निगरानी कमेटी माननीय विधायक मंगलौर शबरत करीम अंसारी जी के नेतृत्व में यहाँ बनाई थी, जिसमें 6 सदस्यीय कमेटी वो बनी थी और वो यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ बैठे हुए। वो भी बेच दिया 85,000 में, वो तो बेचा ही जो दरगाह में था, उसमें गेस्ट हाउस में 85,000 में बेच के तरफ कर दिया। पूछा मैंने मैनेजर से, तो मैनेजर कहना साहब मैं क्या करूँ, ये तो ठेका है। भाई ठेका तो है, ये बिक रहा क्यों 18 लाख का माल,
जो है 85 में कैसे जा रहा। रुड़की में पिरान कलियर शरीफ दरगाह में 754वां उर्स शुरू हो गया है, जहां पार्किंग ठेकेदार की ओर से अवैध रूप से पार्किंग वसूली की जा रही है। इससे पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था, जब प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठेकेदार धड़ल्ले के साथ अपने कर्मचारियों के साथ 30 रुपए वाली पर्ची के 50 रुपए और 50 रुपए वाली पर्ची के 100 रुपए वसूलने में लगे हुए हैं। हमारा पार्किंग ठेकेदार है, वो 30 और 50 की पर्चियाँ काटता है। एक अभी और जो ये आप लोग ने दिखाई है, ये कोई फर्जी है, ये मेटाडोर का पर्चियाँ काट रहा है। इसका से हमसे कोई संबंध नहीं है इसका। इसकी अभी हम जांच करवाएंगे, जांच करवाने के ऊपर इसका 30 और 50 रेट है। रुड़की की दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर उर्स मेले को लेकर थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने दुकानदारों, होटलों और मालिकों वाहन चालकों के साथ बैठक आयोजित की। आपको बता, बैठक में मेला प्रभारी BL भारती ने कहा कि मेला क्षेत्र में कोई भी दुकानदार अतिक्रमण व गंदगी न फैलाए और वाहन चालक अपने वाहनों को मेला क्षेत्र से बाहर रखें। यदि कोई वाहन मेला क्षेत्र में घूमते हुए पाया जाता है तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटल मालिक बिना ID प्रूफ के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दें। का मेला चलता है, इसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम है, बिना व्यापारियों के हम लोग करते हैं। लेकिन जैसे काफी संख्या में यहाँ भीड़ आती है, सबसे ज्यादा घटना आज इसके लिए सभी व्यापारी को बताया गया कि आपने यहाँ की हाथ रोकने की सारी जिससे गंदगी स्थिति पैदा हो और नशे के विरुद्ध और जायजों के साथ बदल व्यवहार करें, ये रोडों पे रेड लिस्ट लगाएं, इसके लेकर विवाद न करें। कतिपय संगठनों की विकासनगर के सेलाकुई में प्रदेश स्तरीय कई मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरना दिया और अपनी मांगे पूरा न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। समाजसेवी आकिल अहमद की अगुवाई में लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार लगातार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, जिसके चलते अन्य वर्ग भी इसकी जद में आ रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के जितने भी धर्म के जाति के लोग यहाँ पे हैं, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सब लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से, शादी ब्याह को अपने अपने तरीके से करते हैं और सब लोग शामिल भी होते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं किसी बात की है, क्योंकि अगर ये कानून जो है ये आता है तो इसमें हमारे जो लालकुआ में पिछले 2.5 महीने से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। तो ही आंदोलित श्रमिकों और उनके सैकड़ों समर्थकों ने धरना स्थल शहीद स्मारक से गोला रोड रेलवे क्रॉसिंग तक जोरदार नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला और मिल प्रबंधक का पुतला फूका। अभी हम इसके बाद ये आमरण अनशन में आज हमारे पुनीत जोशी जी बैठे हैं, आज तीसरा दिन है इनको, ये भूगलताल में बैठे हैं और उसके सेंचुरी मिल के खिलाफ तो पिछली बार जो भर्ती में नहीं इनको रखा गया और इनको उस भर्ती से अलग कर दिया गया है। उन युवा साथियों के साथ जो लोग यहाँ पर 71 दिन से घर में बैठे हैं और जिसमें कि 10 दिन के भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज इन्होंने एक पुतला दहन कार्यक्रम रखा है। जैसे कि आपको जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में रावण का दहन हो रहा है, उसी तरीके से प्रबंधक और जो मैनेजमेंट है इनके पुतले जलाए गए हैं। ये प्रगतिशील एकता मंच, प्रगतिशील एकता केंद्र लगातार इन लोगों के साथ रहा है, जो भी आमरण अनशन 10 दिन से चल रहा है, हम लोग भागीदारी कर रहे हैं इसमें। और दूसरा हमारा ये मानना है कि जो भी आंदोलन है वो महिलाओं के बिना कोई भी आंदोलन जीता नहीं जा सकता है। तो आज से ये आगाज हो चुका है कि महिलाएं इस आंदोलन में शिरकत करना शुरू कर रही हैं और ये आंदोलन जीत की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो रही है और इस आंदोलन को और धार देने की जरूरत
बनती है जहाँ जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, यहाँ की न्यायप्रिय जनता है, वो इस आंदोलन को भागीदारी करे, सहयोग करे और लगातार जो सेंचुरी मैनेजमेंट है उसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। खबर रामनगर से है, जहां विद्युत विभाग की टीम ने मालधन क्षेत्र में बिजली चोर रोकने के लिए वजीर अली के घर पर छापेमारी की, तो ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में मालधन में कार्यरत रहे लाइनमैन ने लोगों से मीटर के नाम पर जनता को गुमराह किया और मोटी रकम आम जनता से वसूली की और बिजली के मीटर भी नहीं लगाए। ये हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आपने बस्ती और यहाँ पर पूर्व में एक 5 किलोवाट का मीटर लगाया है जो वजीर अली के नाम पे था उस, और कई 4-5 परिवार और रहते हैं जिनके इन लोगों ने जो हमारे पूर्व में यहाँ पर लाइनमैन थे शत्रुघ्न सोनू भाई, उनको पेमेंट पूरी दी गई थी 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए सब लोगों को, और अपने डॉक्यूमेंट भी इनने हमारे सामने उनको जमा करे थे, हमने खुद जमा करवाए थे। लेकिन आज भी ये दुर्भाग्य है कि इन लोगों के मीटर नहीं लग पाए और आज इन्हीं लोगों के बिजली विभाग द्वारा चालान काटे जा रहे हैं जो निंदनीय कार्य है। इसके लिए हमको आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, हम आंदोलन भी करेंगे और बिजली घर को बंद भी करना पड़े, ताला भी लगाना पड़े, हम ताला लगाएंगे, लेकिन हमारे लोगों के चाहिए आज जो चालान काटे गए ये बहुत गलत बात है। हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट चल रहा है, हमने पीछे यहाँ पे हमने कनेक्शन दिया था PTW का खेती के लिए इनको, जो वजीर अली के नाम से है, और ये पता चला हमें कहीं से उच्च अधिकारियों से पता चला कि यहाँ पे डायरेक्ट चल रही है। मैंने आके चेक करा यहाँ पे, तो आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे है इनके करीब, मैंने जाके देखे 4 से 5 घर इनके चल रहे हैं इससे, लेकिन वो मीटर से इन्होंने ला रखा है, लेकिन है वो अवैध। अभी हमारे ग्राम सभा के समीप एक गुजर बस्ती है, वहाँ से मेरे को सूचना मिली तो मैं यहाँ पर तुरंत आके देखा कि यहाँ पर बिजली विभाग के जय साहब आए थे और उन्होंने लाइन काटी यहाँ पे। तो मैंने बोला सर ये लाइन किस उपलक्ष में काटी है? तो जय साहब ने कहा कि यहाँ पर शिकायत आई है, इनकी वीडियो बन के जा रही है। मैंने बोला क्या होगा इसमें? उन्होंने बोला कि यहाँ पर कनेक्शन नहीं लगे पड़े। तो मैंने फिर उसके बाद जय साहब को पूरे विस्तार रूप से बताया कि इसमें कैसे कैसे क्या हुआ, इनके साथ छल किया गया है। पैसे भी दिए उसे, मेट्रो के लिए कागज पत्र सब मांगे उसने, और हमने 20,000 रुपए अपने घर पे दिए, 10,000 नंबर 2 बंदे में दिए और 5,000 हेडिंग के अंदर दिए। कॉर्पोरेट प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाने का मन बना लिया है, साथ ही अब लोगों का इस्तेमाल करने पर कॉर्पोरेट की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ऑफिशियल लोगों का निजी वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कॉर्पोरेट के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया है कि कई व्यवसायी कॉर्पोरेट के ऑफिशियल लोगों का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट में कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार पर्यटक ठगी का शिकार बनते हैं। हमारे संज्ञान में आई हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो लोगो है, इसका प्रयोग कई सारे अलग वेबसाइट्स पर और संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इस दिशा में हमने अप्लाई कर दिया है कॉपीराइट के लिए, और बहुत जल्दी हमें लोगों का कॉपीराइट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ऐसी संस्थाओं को फिर नियमानुसार नोटिस भेजे जाएंगे कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी वेबसाइट से या अपने प्रोडक्ट से कॉर्बेट के लोगों को हटाना सुनिश्चित करें, और इस संबंध में बहुत कड़ी कार्रवाई। बाजपुर में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। आपको पता है, हजारों की संख्या में आसपास के लोग मेला प्रांगण में पहुंचे, जहां भारी आतिशबाजी के बीच रावण के पुतले का दहन किया गया। तो वहीं कलाकारों ने राम रावण युद्ध का सुंदर प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया, जिसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। आपको पता है, इस दौरान मौके पर गदरपुरा विधायक अरविंद पांडे मौजूद रहे। विजयादशमी का त्यौहार असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। आज लंका पे प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की थी और समस्त बुराइयों का नाश किया था। उसी के प्रतीक में विजयादशमी मनाया जाता है। मैं इस पावन पवित्र त्यौहार की आपके माध्यम से
पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं जनता से यह निवेदन भी करता हूँ कि जो आज के समाज की बुराई है, बहन बेटियों के प्रति अपना दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। और जो नए भारत के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री जी जिस कदम को बढ़ाया है, उसमें आम जनता को कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रधानमंत्री का साथ देकर जो देश में कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करने में हमको मदद करनी चाहिए। राम और रावण का गुरुद्वारे से होते हुए महासंग्राम होते हुए रावण ग्राउंड तक पहुंचा यहाँ पे, और रावण ग्राउंड पे आके रावण का पुतला दहन हुआ और धूमधाम से दशहरे का पर्व जो है रामलला कमेटी द्वारा बनाया गया। इसका जो है बुराई पर जो है अच्छाई की विजय, सभी जो है उससे महानुभाव से मेरा संदेश है अभी सत्य की राह पे चलें और बुराई का रास्ता छोड़ें। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।